जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। आज हम आप सभी का हमारे टीएस ट्यूटोरियल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के टॉप 10 ऐसे रिएक्शन जो परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं और यह परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस रिएक्शन में बच्चों को तमाम समस्याएं होती हैं। आज का यह वीडियो आप लोगों को देख लेने के पश्चात आपको ये 10 के 10 रिएक्शन पूरी तरह कंप्लीटली तैयार हो जाएगा और आगे के लिए कभी भी इस रिएक्शन से आपको कोई समस्या नहीं होगी। आज हम ऐसे रिएक्शन को लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस रिएक्शन के लिए बच्चों को बहुत ही कठिनाई होती है। आज का ये वीडियो देख लेने के पश्चात आपको इस रिएक्शन से संबंधित सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो आज हम लोग देखेंगे उन महत्वपूर्ण टॉप 10 रिएक्शन को। आइए आप सभी का उन टॉप 10 रिएक्शन को लेकर के हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं जो परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं वे कौन से 10 ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं और बच्चों को इन अभिक्रियाओं में बहुत ही समस्याएं होती हैं। आज का यह वीडियो देख लेने के पश्चात आपको ये 10 के 10 रिएक्शन पूरी तरह एकदम से रटने की आवश्यकता नहीं होगी। आप यह वीडियो देखने के पश्चात रिएक्शन को आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए वे 10 अभिक्रियाएं कौन सी हैं। इसमें पहला होता है गाटरमान अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया, बुर्च अभिक्रिया, बुर्च फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, डाई एजोटीकरण, फिनाल की यशदरस से अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया। ये वे सभी 10 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसे आप आज इस वीडियो में देखेंगे और इसे देख लेने के पश्चात आपको इन रिएक्शन से संबंधित सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हमारा रिएक्शन होता है गाटरमान अभिक्रिया। तो आइए हम आज लेकर आए हैं गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया क्या होता है? डाई एजोनियम लवण को कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HCl के साथ गर्म करने पर एरिल हैलाइड यानी कि क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। आइए देखते हैं डाई एजोनियम लवण कैसे होता है। यहाँ पर हम देखेंगे आपका ये होता है C6H5N2Cl, इसे डाई एजोनियम लवण कहते हैं और इसका नाम जो होगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसे आप किसके साथ गर्म करते हैं? HCl के साथ गर्म करेंगे कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में। कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HCl के साथ जब गर्म करेंगे तो उस अवस्था में जैसे ही इसको हीट दिया जाएगा यहाँ से N2 जो होता है यह बाहर निकल जाएगा। किस फॉर्म में? N2 नाइट्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो जाएगा। यहाँ का Cl जो होता है इस हाइड्रोजन के साथ मिलने के पश्चात क्या बनाएगा? HCl बनाएगा और ये क्लोरीन जो होता है आकर के इसके साथ क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ जाएगा और गर्म करने पर N2 गैसियस फॉर्म में मुक्त हो जाएगा। तो जैसे ही क्लोरीन यहाँ पर जुड़ेगा आपका बनेगा C6H5Cl और इसका नाम क्या हो जाता है? क्लोरोबेंजीन होता है। इसका नाम क्या हो जाता है? क्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार जब हम क्या करते हैं डाई एजोनियम लवण को कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो उस अवस्था में नाइट्रोजन यानी N2 जो होता है नाइट्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना लेता है और एक क्लोरीन जो होता है ये C6H5 के साथ आकर के जुड़ जाता है और इस प्रकार आपको प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो हमने देखा गाटरमान अभिक्रिया, डाई एजोनियम लवण को कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HCl के साथ गर्म करने पर एरिल हैलाइड प्राप्त होता है और इसी को क्या बोला जाता है? गाटरमान अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा रिएक्शन देखेंगे सैंडमायर अभिक्रिया। कौन सी क्रिया? सैंडमायर अभिक्रिया। आइए अब टॉप 10 के दूसरे रिएक्शन को हम लेकर आप देखते हैं।
दूसरा रिएक्शन हमारा है सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया में भी क्या हो जाता है, एरियल हैलाइड का निर्माण होता है। इसमें भी जब हम लोग क्या करते हैं, डाइएजोनियम लौड़ को क्यूपरस क्लोराइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूपरस क्लोराइड यानी Cu2Cl2 के उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ जब गर्म कर लेते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन या मतलब एरियल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, गर्म करने पर आप देखेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाता है, क्लोरोबेंजीन आपको प्राप्त होता है। और क्लोरोबेंजीन को आप लिख सकते हैं एरिल हैलाइड। क्या लिखेंगे इसे, एरिल हैलाइड प्राप्त होता है। फिर से देखेंगे आप लोग, सैंडमायर क्रिया में क्या होता है, जब आप डाइएजोनियम लौड़ को, किसे, डाइएजोनियम लौड़ को क्यूपरस क्लोराइड की उपस्थिति में HCl के साथ जब गर्म कर लेते हैं आप लोग, तो उससे आपको क्या प्राप्त होता है, एरिल हैलाइड। और एरिल हैलाइड को ही क्लोरोबेंजीन हम लोग कह लेते हैं। ठीक है, एरिल हैलाइड का जो अगर क्लोरीन उसमें आकर के जुड़ा है तो इसे क्या कहा जाएगा, क्लोरोबेंजीन कहा जाएगा। चलिए, तो फार्मूला फॉर्म में है। अब हम इसके एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। Ar के जगह पे हम लोग लिखते हैं C6H5, इसे एरिल समूह कहा जाता है। यहाँ पर हो जाएगा N2 और फिर ये हो जाएगा Cl। इसे हम किसके साथ गर्म कर रहे हैं, या Cl के साथ, और उपस्थिति आपका क्या हो जाता है, क्यूपरस क्लोराइड होता है। यहाँ पर देखेंगे Cu2Cl2 है, इसकी उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो हमारा आप क्या प्राप्त होता है। यहाँ से देखेंगे रिएक्शन कैसे होता है, जैसे इसको यहाँ से हम हीट करेंगे, ये जो N2 होता है यह N2 के फॉर्म यानी गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इसका क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ जाकर जुड़ेगा और ये वाला क्लोरीन जो होता है C6H5 के साथ आकर के जुड़ करके क्या बनाएगा, C6H5Cl, और इसका नाम हो जाता है क्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। और ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जब जाकर जुड़ा तो आपका बनाया फिर पुनः ये Cl बना लेता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन का निर्माण करते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तीसरा टॉप 10 का रिएक्शन लेकर के उपस्थित होते हैं। आइए, टॉप 10 का तीसरा रिएक्शन हम लोग लेकर आए हैं, जो आपके सामने है, वुर्ट्ज अभिक्रिया। यह भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। वुर्ट्ज अभिक्रिया में होता क्या है, इसमें एल्किल हैलाइड से एल्केन का निर्माण होता है। होता क्या है, इसमें एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के दो अणुओं के साथ गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होता है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इसमें एल्किल हैलाइड लेते हैं। एल्किल हैलाइड का पहला बेसिक कंपाउंड ले लेंगे हम लोग, मेथिल क्लोराइड लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, CH3 और क्या हो गया, Cl। सोडियम धातु का कितना अणु लेना है हमको, 2 अणु ले लेना है। और एल्किल हैलाइड के भी कितने अणु लेने हैं, 2 अणुओं को लेना है। पर हम इसको अलग अलग लिखेंगे जिससे हम रिएक्शन को आपको अच्छे से समझा सकें। यहाँ देखिए, मेथिल क्लोराइड, फिर सोडियम के 2 अणु, और फिर हम क्या ले लेते हैं, मेथिल क्लोराइड। इस क्लोरीन को हम इधर कर लेते हैं। और यहाँ पर उपस्थिति किसका रहेगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति रहती है। अब इस अवस्था में अभिक्रिया जब होगा तो ये जो दोनों सोडियम है, इनके दोनों क्लोरीन के साथ मिल करके क्या बनाएगा, 2 यानी ACl बनाएगा।
दो सोडियम दो क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे, 2NaCl बनाएंगे। और आपको क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा CH3, और ये CH3 से जुड़ेगा, इसे इसमें कितने, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6, और इसका नाम क्या हो जाता है, एथेन होता है। और हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, मेथिल क्लोराइड ले लिया है, मेथिल क्लोराइड। तो हमने देखा कि बुर्ज क्रिया में एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के दो अणुओं के साथ जब गर्म किया जाता है तो दोनों सोडियम एल्किल हैलाइड के दोनों अणुओं में उपस्थित क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के दो अणु बनाते हैं, तथा यह एल्किल समूह इस एल्किल समूह के साथ जुड़ करके एल्केन यानी 2 कार्बन का एथेन बनाता है। तो हमने देखा बुर्ज अभिक्रिया। इसके पश्चात हमारा चौथा जो मुख्य रिएक्शन है उसमें हम लोग देखेंगे कौन सी अभिक्रिया लेकर आएंगे, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। आइए अब हमारे टॉप 10 के चौथे रिएक्शन में आप लोगों का स्वागत है। अगला रिएक्शन जो हमारा है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाता है, और पांचवा जो है फिटिंग अभिक्रिया है। दोनों रिएक्शन एक दूसरे से थोड़ा संबंधित है, इसलिए दोनों को हम एक साथ समझाएंगे। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें एरिल हैलाइड ले लेते हैं, एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड, एक एरिल हैलाइड होगा और एक एल्किल हैलाइड। एरिल हैलाइड ArCl और एल्किल हैलाइड का हम लिखते हैं RCl से। इसे आप लिख सकते हैं C6H5Cl भी लिख सकते हैं, और इसे आप लिख सकते हैं एल्किल समूह के स्थान पर CH3 और Cl के यहाँ Cl लिखेंगे, ठीक है। यानी एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड के एक एक अणु को सोडियम धातु के दो अणुओं के साथ गर्म करने पर टॉल्यूइन प्राप्त होता है। टॉल्यूइन प्राप्त होता है। अब आप देखिए इसको रिएक्शन के द्वारा हम लोग समझेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप क्या, C6 है H5Cl, सोडियम के धातु के दो अणु ले लिया जाएगा और लिया जाएगा एल्किल हैलाइड CH3 और क्या हो जाएगा CH3। यहाँ पर उपस्थिति आपका जो रहता है, यहाँ क्या हो जाता है, शुष्क ईथर हो जाता है। क्या हो जाएगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब आप इनको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उस अवस्था में आपको क्या प्राप्त हो जाता है। देखिए, दो सोडियम दोनों क्लोरीन के साथ संयोग करने के पश्चात क्या बनाएंगे, 2NaCl बनाएंगे। क्या बना लेंगे, 2NaCl बनाएंगे। यहाँ पर 2NaCl बनाएंगे और यहाँ पर उपस्थित C6H5 CH3 के साथ जब जुड़ेगा तो हो जाता है आपका C6H5 CH3, और इसे हम लोग क्या कह लेते हैं, टॉल्यूइन कहते हैं। इस प्रकार वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से संयोग करने के पश्चात क्या बना लेता है, टॉल्यूइन बनाता है। इसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, टॉप 10 के पांचवें रिएक्शन को देखेंगे, जिसमें क्या हो जाता है, फिटिंग अभिक्रिया होता है। फिटिंग अभिक्रिया में क्या किया जाता है, एरिल हैलाइड के दो अणु लेते हैं। फिटिंग अभिक्रिया में एरिल हैलाइड के दो अणु को दो सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर बाइफेनिल प्राप्त होता है।
चलिए देखिए, अब इसको हम लोग रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर क्या लिया जाएगा, एरियल हैलाइड, यानी क्या हो जाएगा, C6H5 के दो अणुओं को लिया जाएगा, C6H5 के दो अणुओं को, C6H5Cl। यहाँ पर क्या करेंगे, दो सोडियम धातु, फिर क्या लिया जाएगा, Cl, और क्या हो जाएगा, C6H5। इस रिएक्शन को, इसमें एरियल हैलाइड के अणुओं को अलग अलग इसलिए लिखा जाता है जिससे आपको इस रिएक्शन को समझाने में सुविधा रहे और आप इस रिएक्शन को आसानी से समझ सके। यहाँ पर उपस्थिति क्या रहेगा, शुष्क ईथर होता है, इसको हीट किया जाएगा और उस स्थिति में यहाँ पर होता क्या है, ये दोनों सोडियम दोनों क्लोरीन के साथ संयोग करने के पश्चात क्या बना लेंगे, यहाँ पर बनाएंगे क्या, 2NaCl बनाएंगे, 2NaCl। बाकी C6H5 इस C6H5 के साथ जाकर के जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा C6H5 एंड यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, C6H5। इसे क्या बोला जाता है, बाइफेनिल कह लेते हैं। तो हमने देखा क्या, बोर्ड्स फिटिंग अपक्रिया और फिटिंग अपक्रिया। इसी क्रम में हम लोग अगला रिएक्शन लेकर के उपस्थित हो जाएंगे। इसके बाद हमारा जो, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, टॉप 10 के छठे रिएक्शन को लेकर के हम देखेंगे। यह रिएक्शन है डाई एजोटीकरण। यह भी एक ही बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है और इसमें बच्चों को तमाम समस्याएं होती रहती हैं। डाई एजोटीकरण मतलब होता क्या है कि कंपाउंड में दो नाइट्रोजन का आ जाना ही क्या कहलाता है, डाई एजोटीकरण कहलाता है। इसके लिए आप लोग क्या ले लेंगे, एनिलीन ले लेते हैं। एनिलीन का सूत्र हो जाता है C6H5NH2, ये आपका होता है एनिलीन। इसे NaNO2, इसे NaNO2 प्लस HCl के मिश्रण के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर मिलाते हैं। HCl के मिश्रण के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर मिलाते हैं। तो उस अवस्था में होता क्या है, यहाँ का जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन के साथ जाकर के जुड़ेगा तो आपका यहाँ पर क्या हुआ, C6H5, नाइट्रोजन 2 हो गए तो N2, और ये वाला क्लोरीन भी क्या हो जाता है, इन्हीं के साथ जाकर के जुड़ेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर Cl बन जाता है। इसी के साथ साथ क्या हो जाता है, यह एक सोडियम जो होता है यहाँ के क्लोरीन के साथ संयोग करने के बाद क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दो ऑक्सीजन है तो और हाइड्रोजन है, तो उस अवस्था में आपका यहाँ पर H2O बनेगा। ऑक्सीजन 2 है तो 2H2O बनेगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2, और यहाँ पर कितना है, 1, 3, यहाँ पर 2 दूना कितना हो गया, 4। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, HCl के आगे भी 2 लगाएंगे। इस प्रकार आपका क्लोरीन भी संतुलित हो जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी संतुलित होगा और इस प्रकार आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। और इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, डाई एजोटीकरण कहा जाता है। अब इसका सेंटेंस देख लेंगे, एनिलीन को नाइट्रस अम्ल NaNO2 प्लस HCl के मिश्रण के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर मिलाने पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, डाई एजोटीकरण कहा जाता है। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, ये आपका क्या है, एनिलीन है।
एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl, इन दोनों के मिश्रण को क्या बोला जाता है? नाइट्रस अम्ल कहा जाता है, के साथ जब गर्म किया जाता है तो उस स्थिति में ये जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन के पास आएगा तो हो जाएगा C6H5PN2, और यहाँ का सोडियम एक क्लोरीन के साथ मिलकर NaCl बनाएगा और एक क्लोरीन आकर के इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा C6H5N2Cl, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे? 2H2O बनाएंगे। तो हमने टॉप 10 का छठा रिएक्शन देखा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? 7वें रिएक्शन को देखेंगे। आइए हम आप लोगों के सामने लेकर आते हैं टॉप 10 का 7वां रिएक्शन, जिसमें है फिनाल की यस दरज से अभिक्रिया, और 8वां रिएक्शन होता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए यस दरज किसे कहा जाता है? जो जिंक चूर्ण होता है उसे हम लोग क्या कह लेते हैं? यस दरज कह लेते हैं। आप क्या करेंगे? फिनाल ले लेंगे। क्या लेंगे? फिनाल। फिनाल बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा देंगे? यहाँ पर OH लगाएंगे, इसे फिनाल कहेंगे, और इसे जिंक चूर्ण के साथ जब क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। फिनाल में जैसे ही हम क्या करेंगे? जिंक चूर्ण मिलाएंगे, और उस स्थिति में होता क्या है? Zn ऑक्सीजन के साथ संयोग करने के पश्चात क्या बना लेगा? आपका यहाँ पर बनाएगा ZnO, जिसे आप कहते हैं जिंक ऑक्साइड। ये हो जाता है जिंक ऑक्साइड होता है, और ऑक्सीजन के जाने के पश्चात ये हाइड्रोजन इसी में जुड़ जाता है और आपका बनता है बेंजीन। क्या बन जाता है? बेंजीन। तो आप देखें कि फिनाल को किसके साथ? जिंक चूर्ण। इसी जिंक चूर्ण को यस दरज भी कहा जाता है, यस दरज भी कह लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? फिनाल से जिंक प्राप्त कर लेते हैं, और इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? फिनाल की इस दरज से अभिक्रिया कहा जाता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं? फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? बेंजीन प्राप्त होता है। इसके पश्चात 8वां जो हमारा टॉप 10 रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया 2 स्थिति में होता है, एक एसिटिल क्लोराइड के और एक एसिटिल क्लोराइड, और दूसरा जो होता है मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति में होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब इसमें होता क्या है? यहाँ पर हम लोग ले लेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को जब आप क्या करते हैं? मेथिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो उस अवस्था में होता क्या है? यहाँ से एक हाइड्रोजन आर्थो समूह से निकलेगा और एक हाइड्रोजन पैरा समूह पर, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन छिपा रहता है। इस हाइड्रोजन को हम लोग लिखते नहीं है, पर यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, और इस स्थिति में क्या हो जाता है? यहाँ से हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिलकर के क्या बना लेता है? HCl, और एक बार CH3 जाकर इस वाले हाइड्रोजन के स्थान पर जुड़ता है, और एक बार CH3 क्या होता है? इस वाले हाइड्रोजन के स्थान पर जाकर के जुड़ता है। तो जब आर्थो समूह पर जुड़ेगा तो उसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाएगा आर्थो क्लोरोटॉलुइन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्थोक्लोरोटॉलुइन कहेंगे। और जब CH3 पैरा समूह पर जाकर के जुड़ता है तो उसे क्या बोला जाएगा? यहाँ पर जब CH3 जुड़ेगा तब इसे बोला जाता है क्या? पैरा क्लोरोटॉलुइन कहा जाता है। और ये हमारा होता है कौन सा क्रिया? फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया होता है।
हमने देखा कि जब क्लोरोबेंजीन को किसके साथ, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, तो एक बार मेथिल जो होता है इस वाले हाइड्रोजन पर जब जाकर जुड़ेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, आर्थोक्लोरोटॉलुइन, और मेथिल जब इस वाले हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ेगा तब इसे क्या बोला जाता है, पैराक्लोरोटॉलुइन। आपको हमने बताया कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो अवस्था में होती है, एक मेथिल क्लोराइड के साथ और एक जो होता है एसिटिल क्लोराइड यानी CH3COCl के साथ होगा। यहाँ भी वही अवस्था होती है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन HCl के साथ संयोग करके HCl बनाएगा और ये जो CH3CO समूह है यहाँ पर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा C द्विबंध O और यहाँ पर क्या हो जाता है CH3। इसे आर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन कह लेते हैं, एसिटोफिनोन कहेंगे। और जब पैरा समूह पर जाकर के जुड़ेगा तो C द्विबंध O, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 और इसे बोला जाएगा पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। इस प्रकार फ्रीडल क्राफ्ट की क्या हो जाती है, दो अभिक्रियाएं होती हैं। जब मेथिल क्लोराइड के साथ संयोग होता है तो आर्थोक्लोरोटॉलुइन और पैराक्लोरोटॉलुइन प्राप्त होता है, और जब एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होता है तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, आर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन और पैराक्लोरोएसिटोफिनोन प्राप्त होता है। तो हमने देखा टॉप 10 के 8वें रिएक्शन तक। इसके बाद हमारा 9वां और 10वां रिएक्शन होता है। तो हमारा टॉप 10 का 9वां रिएक्शन होता है कैनिजारो अभिक्रिया। देखिए कैनिजारो अभिक्रिया में होता क्या है, हम लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO को फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है। इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म कर लेते हैं तो उस स्थिति में हमें क्या प्राप्त होता है, एक कार्बन का एल्कोहल और एक ही कार्बन का सोडियम का वसाम्ल प्राप्त होता है। तो एक कार्बन का एल्कोहल जो हमारा होता है CH3OH होता है, जिसे हम लोग मेथिल अल्कोहल कहते हैं, और एक कार्बन का सोडियम का वसाम्ल जो होगा HCOO होता है। यहाँ पर आपको एक कार्बन का एल्कोहल प्राप्त हुआ जिसे आप क्या कहेंगे, मेथिल एल्कोहल, और इसी के साथ साथ क्या हो जाता है, एक कार्बन का सोडियम का वसाम्ल प्राप्त होता है, इसका नाम हो जाता है सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये आपका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एक कार्बन का एल्कोहल और एक कार्बन का सोडियम का वसाम्ल प्राप्त होता है, जिसे सोडियम फॉर्मेट कहते हैं हम लोग। और आप ये भी जान लीजिए कि कैनिजारो अभिक्रिया वही एल्डिहाइड देते हैं, वही एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। कैनिजारो अभिक्रिया वही एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। तो हमने देखा कैनिजारो अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एक कार्बन का एल्कोहल और एक कार्बन का ही क्या प्राप्त हो जाता है, सोडियम का वसाम्ल प्राप्त होता है। अर्थात कैनिजारो अभिक्रिया जो होता है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड और C6 H5CHO बेंजल्डिहाइड ही प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं। तो इन्हीं के साथ अब हमारा जो अंतिम टॉप 10 का रिएक्शन होता है उसे हम लोग कह लेते हैं डार्जेन अभिक्रिया। तो आइए हम लोग सीखते हैं डार्जेन अभिक्रिया के बारे में। आइए दोस्तों, अब हमारा है 10वां रिएक्शन डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो आपके को इस वीडियो में 10 रिएक्शन की
बारे में बताया गया है। ये 10 के 10 रिएक्शन हर वर्ष परीक्षा में आने वाली अभिक्रियाएं होती हैं। तो आइए देखते हैं डार्जन अभिक्रिया में होता क्या है। हम लेते हैं अल्कोहल C2H5OH, इसे हम कहते हैं एथिल अल्कोहल। इसे सल्फ्यूरिल क्लोराइड SOCl2 के साथ जब पिरीडीन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, किसकी उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो उस अवस्था में होगा क्या। सबसे पहले आप देखेंगे ये ऑक्सीजन जो होता है SO के साथ जब जाकर के जुड़ेगा तो क्या बना लेगा आपका, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ के 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन के साथ संयोग करने के पश्चात क्या बना लेगा, HCl बनाएगा। ठीक, और एक यहाँ पर बचा क्या हुआ है, यहाँ पर बचा है आपका C2H5। क्या बचा हुआ है, C2H5, और यहाँ पर एक क्लोरीन बचा हुआ है। ये दोनों आपस में संयोग करने के पश्चात क्या बना लेते हैं, एथिल क्लोराइड बनाते हैं। और इस प्रकार हमें अल्कोहल से एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, जिसे क्या बोला जाता है, डार्जन अभिक्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सीखा टॉप 10 अभिक्रियाओं को, और आप और भी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे समय समय पर आप लोगों को महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त होते रहें। तब तक के लिए